ये कहानी एक बहुत ही बड़े और ख़ूबसूरत जंगल की है। इस जंगल में बहुत से पंछी रहा करते थे। इस जंगल में अभी कुछ ही दिनों से बारिशें चल रही थीं। इस जंगल में ये बारिशें काफ़ी महीनों के बाद हुई थीं, जिसकी वजह से जंगल के सारे पंछी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इस जंगल में एक नीलो चिड़िया अपनी बेटी कोमल चिड़िया के साथ रहती थी। उसकी बेटी कोमल चिड़िया रोज़ गांव के स्कूल में पढ़ाई करने जाया करती थी। एक सुबह नीलो चिड़िया अपनी बेटी कोमल चिड़िया से कह रही होती है, क्या हो गया है कोमल चिड़िया, तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना? देखो कितनी देर हो गई है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे अरे माँ, देखो ना, बाहर कितनी बारिश हो रही है। मुझे तो ये बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बारिश में मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मैं नहीं जा रही हूँ स्कूल। माँ, मैं तो सारी भीग जाऊँगी। अरे ये क्या बात हुई बेटा, तुम्हें गर्मियों में गर्मियाँ लगती हैं और सर्दियों में सर्दियाँ लगती हैं। अब तो तुम कह रही हो कि तुम्हें बारिश से भी नफ़रत है। देखो ज़रा, बाहर जंगल के सारे पंछी कितने खुश हैं। ये बारिश कितने समय बाद हुई है। मुझे लगता है तुम्हारा स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा। अगर मैं तुम्हारी बात मानने लगी तो तुम तो रोज़ स्कूल नहीं जाने लगोगी। उठो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। राजू कौवा भी तुम्हें स्कूल लेने के लिए आता ही होगा। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे बारिश में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चुपचाप जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ, माँ, मुझे लगता है तैयार होना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद राजू कौवा कोमल चिड़िया को स्कूल ले जाने के लिए वहाँ आ जाता है। अब वो दोनों अपने अपने छाते लेकर वहाँ से स्कूल की तरफ जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में जंगल में काफ़ी तेज़ आंधी आ जाती है। अरे अरे, ये बारिश क्या कम थी, जो ये आंधी आना भी शुरू हो गई है। अरे अरे, कोमल चिड़िया, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे तो इस बारिश में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और वैसे भी अब तो हमारा स्कूल भी कितना नज़दीक आ गया है। चलो चलो, जल्दी से हम अपने स्कूल में जाकर घुस जाते हैं। फिर वो दोनों बारिश में बचते हुए जल्दी से अपने स्कूल के अंदर आ जाते हैं। राजू कौवे को बारिश बहुत पसंद होती है। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता। अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है, वो दोनों स्कूल से बाहर आ जाते हैं और राजू कौवा कोमल चिड़िया से कहने लगता है, अरे अरे कोमल चिड़िया, देखो ना कितनी तेज़ और अच्छी बारिश हो रही है। क्यों ना थोड़ी देर हम इस बारिश में खेलें, इसके बाद हम अपने अपने घर में चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम इस बारिश में बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। मैंने कहा ना, हम सीधे सीधे अपने घर जा रहे हैं। जब हम घर पहुंच जाएंगे तो तुम बारिश में भीगने के लिए आ जाना। वो वहाँ से अपने घर की तरफ उड़ते उड़ते जा ही रहे होते हैं कि तेज़ हवा से उन दोनों के छाते गिर जाते हैं और फट जाते हैं। अरे अरे, देखो कोमल चिड़िया, तुम तो बारिश से डर रही थी। अब देखो, तुम बारिश से पूरा भीग गई हो। अब तो हम खेलने के लिए जा सकते हैं ना? चलो ठीक है भाई, वैसे भी हमारे छाते तो उड़ ही गए हैं। अब एक काम करते हैं, हम रेस लगाते हैं। हम दोनों में जो भी सबसे पहले पूरा जंगल घूम कर आएगा वही जीतेगा। हाँ हाँ ठीक है। अब वो दोनों अपनी अपनी रेस शुरू कर देते हैं और जंगल में इतना दूर चले जाते हैं कि अपने घर का रास्ता भी भूल जाते हैं। राजू भैया, ये हम कहाँ आ गए हैं? हम तो अपने घर का रास्ता भी भूल गए हैं। और वहाँ से माँ भी कितनी परेशान हो रही होगी। दूसरी तरफ नीलो चिड़िया और कालू कौवा अपने अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अरे पता नहीं ये दोनों अभी तक वापस क्यों नहीं आए, बारिश भी बहुत तेज़ हो गई है। हाँ हाँ नीलो चिड़िया, अब तो उनका स्कूल भी बंद हो चुका होगा। फिर वो दोनों अपने अपने छाते लेकर जंगल में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आ जाते हैं। इधर नीलो चिड़िया और राजू कौवे को जंगल में बुलबुल दिखाई देती है। बच्चों, तुम इतनी बारिश में क्या कर रहे हो?
वो दोनों उसे बताते हैं कि हम अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। फिर बुलबुल एक बड़ा स्पीकर लेकर आती है। देखना, अब तुम दोनों के माता पिता तुम्हारी आवाज़ सुनकर जहाँ आ जाएंगे। बुलबुल उस माइक में बोलने लगती है। अरे अरे, सुनो सुनो, मैं बुलबुल कबूतर हूँ। राजू कौवा और कोमल चिड़िया मेरे घोंसले में आ गए हैं। अगर उन दोनों के माता पिता सुन रहे हैं तो मेरे घर पर आकर उन्हें ले जाएं। दूसरी तरफ बुलबुल कबूतर की आवाज़ सुनकर उनके माता पिता आ जाते हैं और उन्हें लेने के लिए कबूतर के घोंसले की तरफ रुख कर लेते हैं और अपने अपने बच्चों को सही सलामत देखकर खुश होते हैं। अरे बुलबुल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया हमारे बच्चों का ध्यान रखने के लिए। अब चलो बच्चों, हम घर चलते हैं और आइंदा ये गलती दोबारा ना करना। अब नीलो चिड़िया और कालू कौवे को अपने बच्चे मिल जाते हैं और फिर ये सब खुश हो जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है जंगल में। एक दफ़ा एक घने जंगल में एक लूसी कौवा रहता था। उसकी आदत बहुत ही ख़राब थी। लूसी कौवे के घोंसले के पास टोनी चिड़िया का घोंसला था। टोनी चिड़िया बहुत ही मासूम थी। एक सुबह जब लूसी कौवा उठता है तो उसे बहुत भूख लग रही होती है। अरे, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ऐसा करता हूँ, किसी पंछी के घोंसले में चला जाता हूँ, वहाँ ताज़ा दाना खाऊंगा। ये कहकर वो टोनी चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। टोनी चिड़िया घोंसले में नहीं होती। कुछ देर बाद टोनी चिड़िया वापस आ जाती है। बहन, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ, तुमने आने में देर कर दी। अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं भैया, आओ दाना खाओ, मैं ताज़ा दाना लाई हूँ। नहीं बहन, मैं तो दाना खा के आया हूँ। तुम इतना कह रही हो तो मैं खा लेता हूँ, वैसे मुझे भूख नहीं है। जब सारा दाना उसने खा लिया तो अपने घोंसले में चला गया। कुछ दिन बाद टोनी चिड़िया अपनी माँ के घर चली गई। लूसी कौवा परेशान हो गया। अब मैं ताज़ा दाना कहाँ से खाऊंगा? अपनी आदत से मजबूर होकर वो किसी दूसरे पंछी के घोंसले में चला गया। ये कहकर वो अपने घोंसले से उड़कर गिद्ध के घोंसले में चला जाता है। उसके बच्चे के साथ जाकर बैठ गया और बातें करने लगा। अरे, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अरे अंकल, मैं तो घोंसले में बैठा हूँ, आप हमारे घोंसले में क्या करने आए हैं? हाँ बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारी माँ का रिश्तेदार हूँ, वो मुझे अच्छे तरीके से जानती है। अरे अंकल, ये तो अच्छी बात है, आप हमारे घर में पहली बार आए हो। आप जब तक ये गोश्त खाओ तब तक माँ भी आ जाएगी। अरे नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ। लूसी कौवा आहिस्ता आहिस्ता सारा गोश्त खा जाता है। तुम्हारी माँ देर कर रही है, मैं आज चलता हूँ, फिर किसी दिन आ जाऊँगा। अपनी माँ को मेरा सलाम कहना। तभी उधर गिद्ध भी आ जाती है। गिद्ध को देखकर लूसी कौवा कांपने लगता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? अरे मम्मा, आप इन्हें नहीं जानती, ये आपका रिश्तेदार है और मैंने इन्हें सारा गोश्त भी खिला दिया है। अरे ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, पता नहीं ये कौन है, तुमने इसे गोश्त क्यों खिलाया? अरे रुक कौवे, मैं तुझे अब भी देखती हूँ। लूसी कौवा उड़ने लगता है। गिद्ध उस पर हमला कर देती है। लूसी कौवा ज़ख्मी हो जाता है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर घर जाता है। रात को उसे बहुत भूख लग रही होती है। ज़ख्मी होने की वजह से वो उड़ भी नहीं सकता। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी आदत बदलने का वादा करता है कि अब वो कभी किसी पंछी के घोंसले में नहीं जाएगा, बल्कि अपने घोंसले में रखा दाना खाएगा।